जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। बच्चों मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो क्या हालचाल है? सब बढ़िया है, सब कुछ मजे में चल रहा है बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट की 14th लेक्चर यानी डिटर्मिनेंट जो आपका सीरीज चल रहा है, डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग 14th लेक्चर पे आए हैं। और बच्चा हमने इस क्लास से पहले डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को डिटर्मिनेंट्स में। तो प्रॉपर्टी को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। और बच्चे प्रॉपर्टी से ही डरते हैं। बाकी डिटर्मिनेंट में जितने सेक्शंस है सारे सेक्शंस बच्चे कवर कर लेते हैं और उनसे सवाल भी बन जाता है, लेकिन डरते हैं लोग प्रॉपर्टी से। इसलिए प्रॉपर्टी को ऐसे पढ़ना है दोस्त, ऐसे पढ़ना है प्रॉपर्टीज को कि लगे ही नहीं कि यार डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, लगे ये तो हलवा है ना, हलवा। तो उसके लिए हमने पहले आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया, फिर प्रॉपर्टीज कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके रूल्स बता रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में हमने ये देखा था कि यार किसी एक लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, उसमें उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में अगर सेम एलिमेंट हो जाए तो कैसे अप्रोच करते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम एलिमेंट हो तो उसके लिए बाहुबली को कॉलम वाइज लगाते हैं, और अगर वर्टिकल लाइन में सेम एलिमेंट हो तो उसमें बाहुबली को रो वाइज लगाते हैं। यही था रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो आज हम लोग जानेंगे कि रूल नंबर 3 क्या है, यानी जहां पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 फेल कर जाएगा तब हम लोग याद करेंगे रूल नंबर 3 को। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के मैक्सिमम सवाल को ये कवर कर लेता है बच्चों, है ना। ये मैक्सिमम सवाल को कवर कर लेता है, किसका? डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के मैक्सिमम सवाल को कवर कर लेता है। ओके, तो क्या है रूल नंबर 3 जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा आप आइए और देखो बाबू, अरे नहीं कि याद रखना, जितना तपता है उसकी वैल्यू उतना बढ़ता है। याद रखना, जो जितना तपता है उसकी उतनी वैल्यू बढ़ता है। ये हकीकत है, समझे, ये हकीकत है। देखो, जब ये हरा था तो इसका प्राइस 5 रुपया। जब ये थोड़ा सा, यानी उसी हरा से इसको ला करके खेत से और सीधे पका दिया गया, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, लेकिन बढ़ गया, डबल हो गया। और अब देखो, जब इनको सुखाया गया और भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा गया, तब इनका प्राइस कितना ज्यादा मुनाफा हुआ। तो कहावत है कि जो जितना स्ट्रगल करेगा, जो जितना तपेगा, उनकी प्राइस उतनी बढ़ेगी। तो वो तपने की जो भट्टी है और जो टाइम है वो है आपका 11th और 12th। जितना ज्यादा आप इस 2 साल में तपेंगे, यानी 2 साल में मेहनत करेंगे, उतना आपका प्राइस बढ़ेगा। तो डिसीजन आपके हाथों में है ना, डिसीजन आपके हाथों में कि आप क्या करना चाहते हैं। अपना चाहते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, कि वैल्यू को जहां है वहीं रखना चाहते हैं और वहां से नीचे ले जाना चाहते हैं। ये आपकी हाथों में है। तो ध्यान रखिए यार कि बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता है। बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता है। जितने महान लोग हैं सबको एक बार संघर्ष से होकर गुजरना ही पड़ा है। तो आपको भी अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो आपको भी संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, तपना ही पड़ेगा। कहते हैं कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर आपको बेहतरीन दिन लाना है अपनी जिंदगी में, तो आपके जिंदगी के जो बुरे दिन हैं उनसे फाइट करना पड़ेगा, है ना, फाइट करना पड़ेगा। कहते हैं कि याद रखना कि संघर्ष की राह जो चलता है वही संसार को बदलता है। याद रखना, संघर्ष की राह जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही सुबह निकलता है। तो अगर आपको चमकना है, सूर्य बनकर निकलना है, शून्य बनकर चमकना है, तो रातों की जो जंग है, यानी रातों से जो आपकी लड़ाई है और जो अभी डार्कनेस साइड आपके लाइफ में है, अज्ञानता वाला साइड, बच्चों इनसे लड़ना होगा। तभी आप कल चमकेंगे और लोग देखेंगे आपको और देखते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाकी बातें आपसे बाद में करेंगे, है ना। चलिए, कहाँ चला जाए सर। कहते इतने कामयाब तो जरूर बनो, इतने कामयाब तो जरूर बनो कि जो आज आपको
मजाक उड़ा रहे हैं ना, जो आप आपको मजाक उड़ा रहे हैं, आज आप मजाक उड़ा रहे हैं, वो कल शर्मिंदा हो जाए, है ना, वो कल शर्मिंदा हो जाए। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। और बच्चा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, नहीं, रूल नंबर 3। क्या पढ़ने वाले हैं? रूल नंबर 3। तो क्या है रूल नंबर 3 जी? कब लगाएंगे इसको? कब लगाएंगे रूल नंबर 3? तो बच्चा सिंपल सी बातें हैं कि जब हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 फेल कर जाए, है ना, जब हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 फेल कर जाए तो हम लोग किसको इस्तेमाल करेंगे? तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे रूल नंबर 3 को। फिर से बोलो, क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? जब जब रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 फेल कर जाए तो हम लोग किसको यूज करेंगे? रूल नंबर 3 को। फेल करने का मतलब सेम एलिमेंट रो में ना हो, सेम एलिमेंट कॉलम में ना हो, तो हम लोग रूल नंबर 3 सोचेंगे। तो क्या है ये? इफ रूल 1 एंड रूल 2 फेल्स, अगर रूल 1 और रूल 2 फेल कर जाता है तो बच्चों उस समय देन अप्लाई आर आई रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस आर जे प्लस आर के। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं, सी आई को रिप्लेस कर दीजिए सी आई प्लस सी जे प्लस सी के, यानी तीनों को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके आपको जहां इच्छा है वहां रिप्लेस कर दीजिए। जहां पे बच्चों आई का वैल्यू और जे का वैल्यू और के का वैल्यू, आई का वैल्यू, जे का वैल्यू और के का वैल्यू, ये हो सकता है 1 2 और। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, है ना, जैसा ही आप ऐसा करेंगे तो आपका ये रूल लगाने के बाद आपका जो डिटर्मिनेंट है वो रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 पे आ जाएगा, है ना। पहले अप्लाई ये करना है, देन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू, तब क्वेश्चन के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे, पहले इनको करके और उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से आप आगे बढ़ जाइए। क्या कैसे कर, कब सोचना है, चलो आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट, क्या सवाल है जी? देखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है यार, 1x एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1x और x स्क्वायर 1, इनका वैल्यू क्या प्रूव करना है? तो 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है ना। 1x एक्स स्क्वायर 1x और एक्स स्क्वायर 1, ये प्रूफ करना है। कब प्रूफ करना है इनका? तो आप आ जाओ, पहले मुझे ये बता दो कि क्या आप जो LHS है बचवा यहाँ पे, है ना, जो LHS है, क्या है LHS? 1x एक्स स्क्वायर, है ना, जो LHS है वो है 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1 और x, तीसरा है तीसरा है एक्स स्क्वायर 1, है ना, एक्स स्क्वायर 1, ये है अपना प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट। अब आप बताइए क्या इसमें रूल नंबर 1 काम कर रहा है? यस और नो, यस और नो, रूल नंबर 1 काम कर रहा है? बोलो, अरे बोल बबुआ, रूल नंबर 1 काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो रूल नंबर 2 काम कर रहा है। कैसे रूल नंबर 1 चेक करेंगे? सर कोई एलिमेंट सेम है बताओ तो, R1 का, R2 का, R3 का, या कॉलम 1 का, कॉलम 2 का, कॉलम 3 का, इनमें से R1 का, R2 का, R3 का, या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का, किसी का भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 नहीं लगेगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं रूल नंबर 3 में। होता क्या है कि रूल नंबर 3 में तीनों को जोड़ के चेक करेंगे। तो आप इधर कर लो, चलो मैं करता हूं इधर, R1 को, R2 को और R3 को, तीनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो R1 हो गया तुम्हारा 1x एक्स स्क्वायर, R2 हो गया एक्स स्क्वायर 1 और x, R3 हो गया एक्स स्क्वायर और 1। जोड़ दो इन तीनों को, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम एलिमेंट बन गया।
तुम चाहते यहाँ पे तो कॉलम वाइज भी कर सकते थे, C1 है ना, C1 है 1 x स्क्वायर x, C2 ये है x 1 x स्क्वायर, C3 ये है x स्क्वायर x और 1। अब जोड़ दीजिए इनको जी, जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी जोड़िएगा ना ये इन तीनों को, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी इन तीनों को जोड़िएगा ना तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कहते हो जी? तो यहाँ पे दोनों काम कर रहा है, रो वाला भी काम कर रहा है और कॉलम वाला भी काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? रो वाला भी काम कर रहा है बच्चों और कॉलम वाला भी काम कर रहा है। तो आइए हम किधर से बात कर ले, सर जिधर से चलना है उधर से चल लो, क्योंकि इसमें दोनों काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसमें रो वाला भी काम कर रहे होंगे, कॉलम वाला भी काम कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें रो वाला काम करेगा, कॉलम काम नहीं करेगा। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें कॉलम काम करेगा, रो वाला काम नहीं करेगा। तो कब समझेंगे? पहले यार हमें ट्रायल करके इधर देख लेनी है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो हमें इधर ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, सारे काम हवा में किए जाएंगे, है ना, सारे काम हवा में समझते हो। जैसे कि R1 R2 R3 जोड़ लेंगे यार, R1 लिख लेंगे, R2 लिख लेंगे, R3 मतलब R1 लिख लेंगे, R2 लिख लेंगे, R3 खटाखट जोड़ लेंगे, हो गया। तो और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग वो कर लेंगे यार। चलिए तो हम लोग क्या अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ तो दोनों काम कर रहा है। हाँ, R1 R2 R3 जोड़ते हैं तब भी ये एलिमेंट आ जा रहा है सब में, और C1 वाला जोड़ते हैं कॉलम वाइज तब भी आ रहा है। तो मर्जी आपकी, आप क्या चाहते हो, है ना, मर्जी आपकी, आप क्या चाहते हो बोलो। तो अप्लाई कर दें जी, क्या अप्लाई कर दें? चलो रो वाइज ही लेके चलते हैं R1 को। अब रही बात कि सर जोड़ के कहाँ रखे, तो यार जब तुम तीनों को जोड़ लियो ना, R1 को R2 को R3 को, तो तुम्हें जहां मर्जी वहां रख लो। यानी इन तीनों को, जो R1 है, R2 है और R3 है, इन तीनों को जोड़ के तुम R1 में भी रख सकते हो, इन दोनों को जोड़ के तुम R2 में भी रख सकते हो, इन तीनों को जोड़ के तुम R3 में भी रख सकते हो। अब ये डिसाइड तुम कर लो, है ना, ये डिसाइड तुम कर लो कि तुम्हें इनको रखना कहाँ है। तो चलो मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया कि चलो सबको जोड़ जाड़ के, जोड़ वोड़ के कहाँ रख लेंगे, है ना, जोड़ उड़ करके यहाँ रख लेंगे, R1 में रख लेंगे। तो इनको जोड़े थे तो याद है क्या आया था, इनको जोड़े थे तो क्या याद है क्या आया था, बोलो। हाँ सर याद तो है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर 1 और एक्स, फिर एक्स एक्स स्क्वायर और 1, समझे? यस बच्चा, यहाँ पे आने के बाद, है ना, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद आप बताइए, आपको नहीं लग रहा है कुछ कुछ दिख रहा है इसके चेहरे पे, है ना, खोया खोया सा रहता है, बैठा तो क्लास में है, शरीर तो यहाँ है, आत्मा कहीं और है, दिखने में लग रहा है। हाँ सर, क्या लग रहा है यार? कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन कर लो, सेम एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट से सेम एलिमेंट को निकाल सकते हैं, आपने पढ़ रखा है इस चीज को, डिटर्मिनेंट से सेम एलिमेंट को निकाल सकते हैं, पढ़ रखे हो। तो यहाँ से निकाल लिए तो क्या हो गया, 1 1 1, फिर एक्स स्क्वायर 1 और एक्स, फिर एक्स एक्स स्क्वायर और 1। वाह, सही सोचा क्या यार? हाँ सही सोचा है तुम। अब बच्चा हमें ये बता दो, तुम क्या इनको डील कर सकते हो? अरे बोलो यार, बोलो बोलो, क्या इनको डील कर सकते हो? सर डील कर सकते हैं क्या? सर इसमें सेम एलिमेंट रो में है तो कॉलम में लगेगा, रूल नंबर 1 है या रूल नंबर 2 है ये तुम समझो, लेकिन दोनों में क्या था, क्या सिखाए थे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम एलिमेंट हो तो काम वर्टिकल में करो, बाहुबली वर्टिकल में लगाओ। कैसे?
एक कॉलम को पकड़ के दूसरे कॉलम को घटा लो, उसमें किसी एक को फिक्स कर लो जिससे दोनों में उसी को घटा दो, यानी दो दो उसी से दोनों में घटा लो। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, पुनः लिखने वाले हैं, यानी अप्लाई अभी और चलने ही वाला है ना। अप्लाई क्या, अब हम लोग करने वाले हैं C2 को रिप्लेस करने हैं C2 माइनस C1 से जी, और C3 को रिप्लेस करने वाले हैं C3 माइनस C1 से जी। देखते हैं आगे क्या होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो हम ना छेड़ेंगे जी, अब इनको छेड़ेंगे जी, है ना, इनको हम लोग छेड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आप बोल रखे हो ये करना है, आ जाओ C2 माइनस C1 करना है, तो C2 लिख लो 1 एक्स स्क्वायर, C1 लिख लो 1 एक्स स्क्वायर एक्स, घटा डालो क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इनको कहाँ रिप्लेस कर लो, इनको रिप्लेस कर लो C2 में। तो C1 को तो आप नहीं छेड़ोगे, ये छेड़ना उड़ाना क्या होता है सर, बार बार छेड़ना छेड़ना बोल रहे हो। C1 को तो नहीं छेड़ोगे, कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं, C2 में आपने क्या किया है, C2 माइनस C1 किया है, तो नया C2 मिल रहा है आपको 0 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर C3 को आप छेड़ने वाले हो, C3 माइनस C1, C3 हो गया तुम्हारा 1x1 और C1 हो गया 1 एक्स स्क्वायर एक्स, घटा डालो 0 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, हाँ जी 0 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस, यही तो है। चलिए आगे चलते हैं, अब इन्हें तोड़ दीजिए, है ना, इन्हें तोड़ दीजिए, जैसे ही तोड़िएगा ना इसको, पेंडिंग पेंडिंग अलोंग इसके R1 वी गेट, क्यों R1 के अलोंग, क्योंकि डबल जीरो R1 में, क्योंकि डबल जीरो R1 में है, हाँ सही सुना। तो जैसे ही डबल जीरो R1 में है यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या था अपने पास, पेंडिंग करने के बाद ये तो बाहर रहा ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तोड़ने में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा देख लो जी, और क्या मिलेगा, तो ये चला जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस एक्स, बाकी सबका मामला 0 से खत्म, है ना, बाकी सबका मामला जो है वो 0 0 के साथ बट गया। हाँ जी ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यही बचेगा। हाँ जी सही बोला है आपने, सही बोला है, सही बोला है। अब करते हैं इसको तोड़ा तोड़ी, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो बुआ ये इससे गुना होगा, क्या कहते हो जी, इनको इनसे टकराओगे, इनको इनसे टकराओगे, इनको प्लस में रखोगे, इनको माइनस में रखोगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बाकी सब 0, और उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आंसर आ चुका है ना, थोड़ा सा बस इसे फैक्टराइज कर लीजिए, a माइनस बी पे और a प्लस बी पे, और ये पहले से अवेलेबल था। हाँ जी ठीक है, इनको भी देखो ये दोनों सेम है यार, बस दिक्कत ये है कि इसमें x माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो आप यहाँ से x कॉमन कर लो और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन कर लो, है ना, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, समझे,
यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए। यहाँ से x कॉमन करिएगा तो माइनस बाहर x इंटू वन माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन करिएगा तो वन माइनस एक्स। चलिए अब इन दोनों जगह से क्या कॉमन है, देख लो, ये वाला और ये वाला दोनों इसके पास है, यानी वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है। क्या बच गया अंदर, अरे डब्बा में जब ये बाहर निकलवा लिए हो, इन दोनों को बाहर निकलवा लिए हो, तो यहाँ क्या बचा है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जी बोलो जी, कोई दिक्कत है जी? नहीं जी। तो जब दिक्कत नहीं है जी, तो आइए और बताइए क्या ये फॉर्मूला बना गया? हाँ सर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनको होल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। आपको पता है, आप नहीं पता है तो गुना कर लो, एक फॉर्मूला था याद करो, एक क्यू माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, रखो इसको भेजे में, है ना, भेजे में इसको रखो। क्या लिखे इसको, इस हिसाब से ये हो गया वन का क्यूब माइनस, नहीं तो गुना कर लेना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना, आ जाएगा, हो जाएगा वन माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, और यही तो आरएचएस करना था, यही तो आरएचएस करना था, और यही तो प्रूव्ड भी करना था। सही सोच रहे हो तुम, है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही करना था। और हम लोग आराम आराम से करेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ पहले से यार, इसमें रूल नंबर वन रूल नंबर टू काम नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। जब काम नहीं कर रहा है तो हम लोग कहाँ लेके चले आए हैं, तो लेके चले आए रूल नंबर थ्री पे। रूल नंबर थ्री कहता है कि आप इसको जोड़ के देख लो, क्या, या तो रो वाइज जोड़ लो तीनों को, या कॉलम वाइज जोड़ लो तीनों को। तो इसमें दोस्त दोनों काम कर रहा है, रो वाला भी काम कर रहा है और कॉलम वाला भी काम कर रहा है ना, रो वाला भी काम कर रहा है, कॉलम वाला। तो कोई जब दोनों काम कर रहा हो तो आप किसी एक से लेके चलो, है ना, आप किसी एक से लेके बढ़ो, तो जिससे भी बढ़ना है। और फिर मैं क्या बताया था, जब R1 R2 R3 कर रहे हो तो जोड़ने के बाद कहीं पे भी भेज दो उसको, यानी R1 में भेज सकते हो, R2 में भेज सकते हो, R3 में भेज सकते हो, एज यू आर कंफर्टेबल, जहां पे तुम कंफर्टेबल हो वहां पे तुम इसको भेज दो। भेज दिए इसको R1 में, ऐसा बन गया जी। और उसके बाद जैसे ये यहाँ ट्रांसफर हुआ, कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये यहाँ ट्रांसफर हुआ, फिर हम लोग इनको देखे तो पता चला कि यार ये जो है वो यहाँ पे तो रूल नंबर वन रूल नंबर टू कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट R1 में आ चुका है कि नहीं, सेम एलिमेंट R1 में। जब सेम एलिमेंट R1 में आ चुका है, सेम एलिमेंट R1 में आ चुका है, तो आराम से आगे बढ़ते हैं रूल नंबर वन को लेकर के, है ना, रूल नंबर वन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यानी रो में सेम एलिमेंट है तो हम लोग कॉलम वाइज इसको ऑपरेट करेंगे, यानी बाहुबली को कॉलम में लगाएंगे। और ये हमें बाहुबली कैसे लगता है, एक कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा देते हैं। लो यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचते ही हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पहुंचते ही हम लोग कर लिए यहाँ पहुंचते ही हम लोग कर लिए एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग करके जैसे पहुंचाए सिंपलीफाई के आंसर। समझे क्या? मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको लेके चलते हैं एक नए सवाल की दुनिया में। और आइए, ये सवाल क्या है, ये आईआईटी में पूछा हुआ भी है, ये आईआईटी में पूछा हुआ भी है बच्चा ये, और आप इसे याद भी रखेंगे। क्या क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ए बी सी तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर है ना, देन प्रूव दैट, तब इसे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है,
ए बी सी, बी सी ए बी, इन सब का जो वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होगा, है ना। 3abc होगा। अगर ये प्रूफ ना कर पाओ तो ये कर लेना, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और ये भी ना कर पाओ, करें कि ऑल्सो प्रूफ दैट इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ जी, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, निगेटिव है। या तो सिंपल है, बाद में हम इसे फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बहुत सारे जेई के सवाल पूछ चुके हैं बाबू, है ना। बहुत सारे जेई के सवाल, एनडीए के सवाल आ चुके हैं, तो इसे हम लोग एज ए फॉर्मूला ही ट्रीट करेंगे, बट अभी हम लोग इसे प्रूफ पे ध्यान दे रहे हैं। और ये एनसीईआरटी के एग्जाम मिसलेनियस के सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ भी है, तो इन चारों बगल से ये हमारा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डेल्टा मान लेते हैं इन्हें, है ना। क्या, लेट डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अच्छा बी सी ए, हाँ जी, चलिए मान लिए। हम्म हम्म अब आप बताइएगा, क्या इसमें रूल नंबर 1 लग रहा है, क्या रूल नंबर 2 लग रहा है। और अगर रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस है कि आप ट्राई कर लो रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 नहीं लग रहा है बाबू, तो इसे ट्राई करो कहां पे, रूल नंबर 3 पे आके। अच्छा, रूल नंबर 1 क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि सेम एलिमेंट रो में नहीं है। रूल नंबर 2 क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि सेम एलिमेंट कॉलम में नहीं है। समझ में आ रही बात, तो आ रही है। तो अब हम कहां चलते हैं, रूल नंबर 3 के पास, ट्रायल करके देखते हैं पहले। रूल नंबर 3 कहता है कि आप तीनों को जोड़ के देख लो यार। अगर हम R1 को ए बी सी, R2 को बी सी ए, R3 को सी ए बी जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा भी ए प्लस बी प्लस सी। आगे पीछे है टेंशन मत लेना, यहाँ भी है ए बी सी, यहाँ भी बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जैसे ही ये करते हैं तो हमारा ये बन गया है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ जी, अब आपको क्या बता है बाबू, कि बताओ इन जो जोड़ के लाए हो, है ना, इनको जो जोड़ के लाए हो, इन्हें तुम उठा के कहीं भी रख सकते हो, यानी इन्हें उठा के R1 में भी रख सकते हो, इन्हें उठा के R2 में भी रख सकते हो, इन्हें उठा के R3 में, जहां मर्जी है वहां पे एक लाइन में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इसे पटक दीजिए, है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इसे पटक दीजिए, ओके। और अगर तुम कॉलम वाइज करना चाहते हो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, C1 C2 C3, इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस। तो यहाँ दोनों काम कर रहा है, यानी कहा जाए तो यहाँ पे रो वाइज भी काम कर रहा है और यहाँ कॉलम वाइज भी काम कर रहा है। बाकी आप डिसाइड कर लो कि आपको यहाँ पे काम कैसे करना है। काम यहाँ पे दोनों को ही कर रहा है, यानी रो वाइज भी कर रहा है और कॉलम वाइज भी हो रहा है काम। तो जैसे मर्जी है वैसे कर लो, लेकिन किसी एक से लेके चलो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। यानी जो मेरा डेल्टा है वो ये है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। और हमने ये देखा है यहाँ पे बच्चों, हमने यहाँ पे देखा है कि यार दोनों काम कर रहा है। चलो प्रोवाइज कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये तुम मत सोचना, तुम क्या, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा
कि सर बार बार R1 में ही जोड़ के क्यों डाल रहे हैं। मेरी मर्जी, तुम्हारा मर्जी है। बताओ किस कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ किसके लॉन्ग, तो मतलब इनको जोड़ के किस में डालें। जिसमें भी डालेंगे आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो जिसमें डालेंगे उसमें सेम एलिमेंट उस रो में आ जाएगा या फिर सेम एलिमेंट उस कॉलम में आ जाएगा, जिसमें भी डालेंगे, बस ध्यान ये रखना है। तो परेशान नहीं होना है, कहीं भी बना सकते हैं आप। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा a प्लस बी प्लस, समझे क्या। हाँ सर समझ तो गए सर। फिर हो जाएगा बी सी ए, फिर हो जाएगा सी ए बी। ओके, अब आपको दिख रहा होगा, अरे आपको क्या सबको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ राज है, कुछ कुछ राज है छिपा हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है ना। कहते हैं ना कि आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, आज तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या कोई गम है जिसे तुम छिपा रहे हो। तो ज्यादा मुस्कुराना मतलब समझ जाओ कि आदमी कोई ना कोई गम छिपा रहा है ना। ज्यादा मुस्कुरा रहा है इसका मतलब समझ लेना वो आदमी कोई ना कोई गम छिपा रहा है। क्योंकि आ जाओ इधर 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 आ जाओ, बोल बबुआ। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेते हैं, कहाँ से, R1 से। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 बी सी ए, सी ए बी। वाह क्या बात है। के बाद है ना, के बाद क्या करना है, आप मुझे बताओ क्या करना है इसके बाद। क्या आप बता सकते हो देवी एवं सज्जनों, क्या आप बता सकते हो कि आगे क्या करना है। फिर आगे क्या करना है, 12 देंगे, बीए में नाम लिखाएंगे, आईआईटी में नाम लिखवाएंगे। नहीं सर, हम तो 12 दे के ब्याह कर लेंगे, आगे यही करने का उम्मीद है। हाँ इतना रिक्स, उसको भी टेंशन झेलते रहेंगे। पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ठीक है यार नहीं मन लग रहा ब्याह कर लेना। मन क्या पढ़ने में, क्या कमाने में मन लगेगा लगेगा तुमको फिर। कहता पढ़ाई अभी हार्ड लग रहा है तुमको। हाँ हाँ, आजा आजा बच्चों आजा, क्या लगाएंगे बताओ। लाई करने वाले हैं, कॉलम में है, रो में है, कॉलम करने वाले हैं। C2 को लिखने वाले हैं C2 माइनस C1, और C3 को लिखने वाले हैं C3 माइनस C1। वी गेट, आइए आगे बढ़ते हैं। A प्लस बी प्लस सी, बोलो। R1 को हमने कॉलम 1 को नहीं छेड़ा है तो 1 B C ऐसे रह जाएगा। फिर यार हम C2 में से C1 घटा रहे हैं तो 1 में से 1 0, C में से B गया C माइनस बी, और A में से C गया A माइनस सी। नहीं समझ में आया तुमको, हम जानते थे कि तुम कहोगे सर कुछ नहीं समझ में आया। अरे बबुआ क्या किए वहां बताओ। C2 लिख लो यार ना, 1 C B A, ठीक है। फिर C3 C1 लिख लो यार, 1 B C, घटा लो 0 C माइनस B और A माइनस, ये हो गया 0। अच्छा वो तो हो लिख ही दिए है ना। अब आ जाओ कहाँ पे, 0 C माइनस बी A माइनस सी हो चुका है। अब ठीक इसी तरह से C माइनस A कर लो। तो कुछ नहीं यार यहीं से कर लो, देखो C है ना, C है ये, क्रम में से इसको घटा लो तो 1 में से 1 गया 0, A में से B गया A माइनस बी, फिर इसमें से B में से सॉरी B में से C गया तो B माइनस सी। एक बार फिर से देख लो, इनको फिक्स करो, इनको लाके घटा लो तो एक इस A में से ये गया, इस A में से B गया, इस B में से C गया। ओके, अब आप जान ही रहे हो क्या करने वाले हैं, है ना। अब तो तुम जान ही रहे हो, डबल जीरो किसमें मिला है, जिसमें भी डबल जीरो मिला है उसके लॉन्ग से तोड़ देंगे, है ना। जिसमें भी डबल जीरो मिला है उसके लॉन्ग से तोड़ देंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग किसमें,
R1, क्योंकि 00 मैंने R1 में पुट की बनवाया है, ब्रैकेट बोलो a प्लस बी प्लस, ये तो बाहर से था जी, 1 के साथ एक डिटर्मिनेंट बनेगा, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स 0 के साथ बनेंगे, इनका तो बात ही क्या करना है यार, अब गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अब क्या बनेगा वो देख लो, बी सी माइनस बी और ए माइनस सी, यानी यहाँ बनने वाला है सी माइनस बी और ए माइनस, है ना, सी माइनस बी और ए माइनस सी, वेरी गुड, देख लो एक बार यार, तुम भी देख लो, सी माइनस बी और ए माइनस सी, वेरी गुड, फिर ए माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ सिंबल्स का गेम है, थोड़ा सा हम लोग सिंबल्स को इधर उधर करेंगे, पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। चलो अब तो a प्लस बी प्लस सी आ गया जी, हाँ जी, अंदर में इनको इनको इनसे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, इनको प्लस में रखवाया जाएगा, इनको माइनस में रखवाया जाएगा, और c माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ठीक है, बोलिए a प्लस बी प्लस सी कराइए, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, वाह, इनको टकराइए और टकरा के ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में ब्रैकेट छोड़वाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी सी, वाह क्या बात। अब बात क्या है तुम ही देख लो जी सामने सामने, ए प्लस सी इंटू बी सी हो गया, बी सी बाद में कर लेंगे, पहले बी सी लिख लो, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी, लो जिसका डबल करना चाह रहे थे ना आप, उनका तो गेम बजा दिए हम लोग, एक बीसी से एक बीसी का गेम बच गया, गेम बच गया सर, पता होगा, हाँ बचा है गेम बजने के बाद क्या बचा, ए प्लस सी बचा, यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, अब इन सबसे माइनस कॉमन कीजिएगा ना, क्योंकि ये सब माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया, अब माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस शुरुआत में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो एक तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, और आप जानते हैं कि इनका जो वैल्यू है, इनका वैल्यू, किनका वैल्यू, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए क्यू बी क्यू सी क्यूब माइनस 3ab बच्चों, इसी का वो फॉर्मूला होता है, और इनको लिखने का एक और टेक्निक होता है, माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, किसका है ये इन पूरे का, इन दोनों मिला के अच्छा, ये इन दोनों मिला के नहीं, ये तो ए प्लस सी रहेगा ही, इनको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, उनको हम वो लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तुम्हारा ध्यान किधर है, एक बात आप जानिए, ठीक है, और ये आगे भी आप ध्यान रखिएगा, तो मैं स्टार कर दे रहा हूँ, 5 स्टार कर दे रहा हूँ, इस 5 स्टार में ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बहुत फेमस ही अलजेब्राइक टर्म है ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जिनका फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये फैक्टराइजेशन होता है। आप क्या करते हैं कि जब ऐसा करते हैं आप, व्हेन कि ए प्लस बी प्लस सी को आप 0 करते हो, है ना,
उस समय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इन -3abc, और ये जैसे ही 0 करते हो पूरे को क्या करवा देते हो तुम 0, और जब पूरा 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0, तो ये ऐसा हो जाता है बाबू 3abc। यानी जब ये जनरल फार्मूला है, इनका ये फैक्टर्स है, और इन फैक्टर्स में जब a प्लस बी प्लस सी 0 करते हो ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc होता है, एंड वाइस वर्सा, है ना, एंड वाइस वर्सा। मतलब कभी भी ये अगर ये कंडीशन दिया जाए तो ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी 0 ही होगा। ये हो गया पहला पॉइंट जो वहां यूज हुआ। दूसरा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, अगर 2 के साथ रहता तो आप इसे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बना लेते, लेकिन ये बनता है अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। याद रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर जब जब हम आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां कहीं भी यूज करेंगे ये फॉर्मूला, तो हम फिर से इसे चर्चा में ले ही लेंगे। तो आप एकदम बेफिक्र रहें, लेकिन आप याद रखें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप खुद से सवाल जब बनाएंगे तो वहाँ तो हम आपको मदद करने नहीं आएंगे फॉर्मूला में, आपको खुद ही फॉर्मूला लिख के बनाना होगा। इस हिसाब से अगर हम बैक आ जाएं तो बताओ, ये पूरा का पूरा जो टर्म है बबुआ, कौन, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म कौन, ये पूरा टर्म कौन, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म आपका पॉजिटिव है। मुझे जल्दी से बताओ ये भी पूरा टर्म पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि कारण था यहाँ पे कि ए बी सी ये तीनों क्या है, आर प्लस से बिलोंग करता है, और ये भी बताया था कि इन तीनों में कोई भी बराबर नहीं है, ये तुम्हें दिया हुआ कंडीशन था। तो ये तीनों पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है, यानी 3 पॉजिटिव रियल नंबर को जोड़ेंगे पॉजिटिव होगा, और आप जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर नंबर्स को जोड़ कोई भी स्क्वायर नंबर्स का वैल्यू या तो 0 होगा या तो उससे बड़ा होगा, कोई भी स्क्वायर नंबर का वैल्यू या तो 0 होगा या तो उससे बड़ा होगा। इस हिसाब से यहाँ जो स्क्वायर नंबर है ये और ये, इनका वैल्यू या तो 0 होगा या तो बड़ा होगा, या तो 0 हो गया तो बड़ा होगा, या तो 0 हो गया तो बड़ा होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, कंफर्म है, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ए बी सी बराबर बराबर नहीं है, और अगर ये बराबर हो तब ना, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो तब ना ये पूरा a माइनस बी 0 होगा, b माइनस सी 0 होगा, c माइनस ए 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो पूरा का पूरा मामला ही 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, बोलो, अगर ये तीनों इक्वल हो तब ये पूरा 0 हो जाएगा, कोई दो इक्वल हो तब भी पूरा 0 नहीं होगा, लेकिन ये बोल रखा है क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल रखा है, देखो सवाल में डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल रखा है ना, देखो बोला 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स, यहाँ पे बोला है, यहाँ बोला है पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो जब ये बोला है और डिस्टिंक्ट है तब हमें आराम से सोचनी चाहिए यहाँ के, यार जब ये डिस्टिंक्ट है तो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो कोई 0 नहीं होगा, जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, और उन पॉजिटिव को आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर यहाँ पॉजिटिव आ गया, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये जो डेल्टा है, यानी आप इस प्रकार से कह सकते हो कि आपने जो डेल्टा लाया है वो क्या हो गया, लेस देन 0, और यही तो वो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था कि यार यही तो आपको प्रूव भी करना है। हाँ जी, यही प्रूव भी करना है, सेकेंड क्वेश्चन यही बोला था, क्वेश्चन सेकेंड नंबर यही बोला था कि आपको ये प्रूव भी मारने हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे आज की आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इतना देरी हमको सुने, हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आप क्लास को अटेंड करते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, दीजिए इजाजत, आगे बढ़ते हैं और फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।